हेलो व्यूअर्स, मध्य प्रदेश में बहुप्रतीक्षित आरक्षक भर्ती परीक्षा आ गई है। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा यह विज्ञप्ति आ गई है। तो हम इस भर्ती परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट जो भी है वह देख लेते हैं। तो यह परीक्षा जो है इसका आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि है 26 जून से 10 जुलाई तक इसके आवेदन भरे जाएंगे और इसमें संशोधन का भी समय दे रखा 15 जुलाई तक। और ये जो परीक्षा यह होगी 12 अगस्त 2023 से प्रारंभ होगी, मतलब ये ऑनलाइन परीक्षा होगी, इसलिए 12 अगस्त 2023 से ये शुरू होने वाली है। तो इसके आगे हम यह भी देखेंगे कि जो आरक्षक भर्ती परीक्षा है इसके महत्वपूर्ण नियम क्या है जो कि आपको पता होना चाहिए और जिसके बिना आप यह फॉर्म भरोगे, यदि आपको ये जानकारी नहीं होगी तो आप परेशानी में आ जाओगे। तो आगे हम देख लेते हैं। ये जो सीधी भर्ती हेतु है इसमें अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए शुल्क है 500 रुपये और अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग EWS के लिए 250 रुपये का शुल्क है। इसके साथ ही पोर्टल शुल्क भी आपको देना होगा। आगे हम देख लेते हैं। आरक्षक भर्ती जो परीक्षा है 12 अगस्त से शुरू होने वाली है। 2 पालियों में यह परीक्षा होगी। सुबह का समय होगा 9:30 से 11:30 और दोपहर के समय भी होगी 2:30 से 4:30 के समय में। इसके साथ ही जो भी भर्ती परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण नियम होता है कि आपको अपने साथ आधार कार्ड ले जाना है, आपका आधार पंजीयन होना आवश्यक है, अपना पहचान पत्र एग्ज़ाम के समय आपको ले जाना है, मूल प्रमाण पत्र ले जाने हैं, ये सब तो आपको पता ही है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बॉल पॉइंट पेन और परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है। ठीक है, यह अनिवार्य है आपको। रेडियो ऑपरेटर, ठीक है, रेडियो ऑपरेटर तकनीकी वाला पद भी यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत से पदों पर वैकेंसी निकली है। अब हमें देख लेते हैं कि इसमें क्या पात्रता है, किस प्रकार से आपको किस पद के लिए क्या पात्रता है, क्या योग्यता होनी चाहिए जिससे कि आप यह एग्ज़ाम दे सको। तो यहाँ पर कुछ जो मुख्य शर्तें यहाँ दे रखी है वो है अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के आदेश 12 मई 2017 के अनुसार तृतीय चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो एक महत्वपूर्ण शर्त है कि आपका रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। इसके बाद जो अगला एक महत्वपूर्ण है वह है शासन के आदेश अनुसार कोई भी अभ्यर्थी जिसके 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ है नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में 2 या अधिक बच्चे जन्म लेते हैं तो उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है कि 2 से अधिक बच्चे हैं तो अपात्र कहलाएगा, ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। इसके बाद अभ्यर्थी के पास 10 जुलाई 2023 तक निम्नलिखित संबंधित सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अनिवार्य होने चाहिए। तो आपके पास ये सारे प्रमाण पत्र होने चाहिए। आयु एवं उसमें छूट, शिक्षा से संबंधित, और यदि होमगार्ड या भूतपूर्व सैनिक आप हैं तो उससे संबंधित भी आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वह न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, मतलब क्या योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए। तो उसमें दे रखा विभिन्न संवर्गों के लिए शैक्षणिक अर्हताएं निम्नानुसार है। सबसे पहले आरक्षक GD वाला, तो इसमें 10-2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसके बाद यह जो योग्यता थी यह अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु थी। अनुसूचित जनजाति हेतु 8वीं कक्षा तथा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, तो यह योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद आरक्षक रेडियो ऑपरेटर के पद पे यदि आप अपना आवेदन करते हो तो उसके लिए जो योग्यता होनी चाहिए वह है मान्यता प्राप्त किसी संस्था से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र 10-2 प्रणाली 12वीं उत्तीर्ण। ठीक है, 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पॉलिटेक्निक संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय, ITI से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स और हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं, ठीक है, यहाँ पे कि कंप्यूटर हार्डवेयर में होना चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक,
या सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2 वर्ष पाठ्यक्रम पास कर लिया हो। ठीक है, इसमें है यहाँ पर है अनारक्षित, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग समान। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये शैक्षणिक योग्यताएं हैं। शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जाएगी, किंतु अपवादित मामले में समिति नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगी जिसके पास यद्यपि इस खंड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो, किंतु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे उस स्तर से उत्तीर्ण की हो। ठीक है, तो इस समान स्तर की परीक्षा यदि उत्तीर्ण की हो तो भी आवेदन इस योग्य माना जाएगा, लेकिन यह मुख्य योग्यता यह होनी चाहिए कि 10वीं पास और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति में 8वीं पास हो जाना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे परीक्षा योजना। प्रथम चरण परीक्षा योजना जो कि आपकी परीक्षा होगी, वह प्रथम चरण में सबसे पहले आपकी परीक्षा जो है लिखित परीक्षा होगी। वह होगी हिंदी भाषा में, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय होगा और 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, 100 प्रश्न का पेपर होगा आपका और अधिकतम 100 अंक है। सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। जिन प्रश्नों के उत्तर के प्रयास नहीं किए गए हैं या गलत उत्तर है उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, मतलब कोई माइनस मार्किंग नहीं है। प्रश्नों का प्रकार यहाँ दे रखा है। 40 अंक सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान के लिए है, 30 अंक बौद्धिक क्षमता मानसिक अभिरुचि से है और 30 अंक विज्ञान एवं सरल अंक गणित से। ठीक है, तो इस प्रकार से इस एग्ज़ाम का पैटर्न होगा और एग्ज़ाम की पूरी तैयारी हम चैनल पर करने वाले हैं। सामान्य ज्ञान की भी, बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि और विज्ञान एवं सरल गणित की संपूर्ण तैयारी हम करेंगे यहाँ पर। इसके बाद जो अगला द्वितीय स्तर होगा, आरक्षक जीडी के पदों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। ठीक है, आरक्षक ऑपरेटर रेडियो के पदों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए चुना जाएगा, जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ नहीं जोड़े जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल क्वालिफाइंग प्रकृति को होगा। तो जो रेडियो ऑपरेटर के जो पद है उसमें शारीरिक दक्षता केवल क्वालिफाइंग होगा, लेकिन आरक्षक जीडी वाले जो पद है इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षण के अंक अंतिम सूची में जोड़े जाएंगे, या ध्यान रखना है आपको। इसके बाद अगला है शारीरिक दक्षता परीक्षण। इसमें जो जो दक्षताएं हैं वो तो सबसे पहले तो आपको लिखित परीक्षा पास करनी होगी, उसके बाद शारीरिक परीक्षण परीक्षा होगी। तो लिखित परीक्षा की तैयारी इस चैनल पर पूरी की जाएगी और इसमें आज हमने आरक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्य देख लिए हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा किस प्रकार से होगी उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए मध्य प्रदेश आरक्षक भर्ती परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।